Hello, Namaskar, Adab. I generally come at 5 p.m. but today is a very special day because I'm doing 2 shows today and this one is super special. 3 बज चुके हैं और हम लेकर आए हैं आपके लिए राज की बात. राज की बात is the presenting sponsor Chhatarpur Farms and of course Tirupati Urban Cooperative Bank is my banking partner. Raj Ki Baat is in association with Kamath and Durkar Wealth Managers. Education partner is Globus ITI Kamti. Education partner plays a very important role, and so is my cake partner, which is freshly baked. A big thank you to Tricos, which is my chocolate partner, and of course my four-wheeler driving partner is M Wazalwar Driving School. हम जनरली बहुत सारे ऐसे टेलीविज़न पे शोज़ देखते हैं जिन्हें देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि यार जो हीरो है उसका घर कितना बड़ा सुंदर है. मैं छोटा था तब एक शो आया करता था टेलीविज़न पे और वो शो का नाम था एक महल हो सपनों का. और ये महल देखने के लिए आंखें तरसती है. जैसे हम ताजमहल देखने के लिए तरसते हैं वैसे हम अपना खुद का एक महल देखने के लिए तरसते हैं. एक ऐसा घर हमें मिल जाए जिसको हम ये कह सकें कि ये घर मेरा है. आज राज की बात में हम बात करने वाले हैं होम लोन्स के बारे में. हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के बारे में. और मेरे साथ इस वक्त हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ द तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. विथ मी इज राम दिवाकर सर. सर नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर, राज की बात में आपका स्वागत है. थैंक यू. 290वां एपिसोड है. थैंक यू. सर नंबर सुन के कैसा लग रहा है 290वां? बहुत अच्छा, ग्रेट अचीवमेंट. सर एक अचीवमेंट ये भी है कि कोई अगर अपना खुद का घर बनाए तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. डेफिनेटली डेफिनेटली. सर होम लोन्स को लेकर तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या क्या चीज़ें लेकर आता है? होम लोन के तहत हम लोग हर आदमी जो चाहता है कि अपना एक ड्रीम होम रहे जी, उसके ड्रीम होम बनाने की पूर्ति जो है, उसके स्वप्न पूर्ति, उसके लिए साकार करने के लिए तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उन्हें सहायता करती है. हमारा हर ग्राहक जो ग्राहक नहीं है उसे ग्राहक बनाने के बाद भी हम उसे गृह कर्ज देकर और कर्ज मुहैया करा के हम लोग उसके सपनों की पूर्ति करते हैं. सपनों की. सर ये पूरा का पूरा जो कोरोना काल गुजरा इसमें लोगों को समझ में आया कि घर की क्या इम्पोर्टेंस है, खुद का घर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दैट टू पर्टिकुलरली ऑल वेदर ड्वेलिंग यूनिट. यस, आई वुड लाइक टू ऐड. यस डेफिनेटली. लेकिन सर अब जब हम होम लोन्स के लिए जाते हैं, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना पे बात करूंगा, लेकिन अगर मैं सबसे पहले होम लोन्स की बात करूं, हाउसिंग लोन्स की बात करूं, सर वक्त के साथ कितना बदला है हाउसिंग लोन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ रेपो रेट, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी फ्रॉम द बैंक, नॉर्म्स क्या क्या बदले हैं? As far as the availability is concerned, almost all the banks are ever ready to grant housing loan to any of the customers actually whosoever actually wants to apply. Approaches. Because there is a security, tangible security. Since the security is available, bank finds it very easy to extend loan to whoever comes to their door. जी. और दूसरा ये कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके rate बारे of में. interest actually. Rate of interest actually in last so many years, few years actually, to be more precise, the rates have gone down. अच्छा. The credit goes to the repo and reverse repo actually, as you mentioned. जी. I do not want to bring in that policy rates of Reserve Bank of India into our discussion. जी. But that definitely plays a vital role. Because since the funds are cheaper, cost of fund of the bank gets cheaper, so the bank also would like to lend the money at a cheaper rate. अच्छा. So obviously the rates have gone down. So Okay. there was a time when we used to extend home loans at say about the rate of at the rate of 12% or 13%. Now we are offering it at 8.5%. ओके. It's very cheap. सर चीप तो हुआ है लेकिन वहीं पर सर घरों के जो कॉस्ट हैं वो भी बहुत बढ़ गए. घरों के कॉस्ट तो बढ़ गए हैं, परंतु आजकल आमदनी भी बढ़ी है. लोगों के सोर्सेज भी बढ़े हैं. जी. हाँ. लेकिन सर ये कोरोना वायरस काल के बाद जो पूरा का पूरा ये जो एक वक्त आया जहाँ पर लोगों को घरों की इम्पोर्टेंस पता चली, वहीं पर लोगों को अब लग्जरी होम्स की भी ज़रूरत है. तो हाँ, गो ऑन. जी, तो क्या अपार्ट फ्रॉम द होम लोन क्या साथ में और क्या क्या सपोर्ट देता है तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक व्हेन इट कम्स टू होम लोन्स एंड अदर सपोर्ट जो कस्टमर को चाहिए? होम लोन के साथ ही
घर को यदि मॉड्यूलर किचन जैसे फर्नीचर जैसी घर सजाने के लिए जो भी आवश्यकता है उसकी भी प्रतिपूर्ति करने के लिए या उसके लिए भी वित्त पोषण करने का जिम्मा जो है वो तिरुपति अर्बन बैंक ने उठाया हुआ है। हमने केवल पिछले 1 साल का यदि हमने हिसाब लगाया तो पिछले 1 साल में हमने करीब 239 लोगों को गृह कर्ज मुहैया कराया है और रिनोवेशन के लिए जिसको एक्सटेंशन ऑफ हाउस और रिनोवेशन बोलते हैं उसके लिए करीब 56 लोगों को हमने दिया है, यानी करीब क्लोज टू 300 ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए हमने सहायता की है लोगों की। ये 1 साल का बैंक का रिकॉर्ड है। 1 साल का रिकॉर्ड एक है। साल का है। सर, तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जब लोन्स देता है, हाउसिंग लोन्स, आपने कहा कि वो एज इट इज़ थोड़ा सा एक सिक्योर्ड मॉडल है लोन लेने का, होम लोन जब की बात करते हैं। लेकिन सर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन ऑलरेडी तैयार होती है, हाँ। तो उनके पुरखों की ज़मीन होती है जो उनको गिफ्टेड होती है, हाँ। तो अब बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन जो है वो NATB सैंक्शन नहीं है, हाँ। है ना, वो शायद उस रीजन में भी नहीं आता जहाँ पर NATB अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। तो सर, वो लोग कैसे अपने घर का सपना साकार करें अगर वो उस ज़मीन पर घर बनाना चाहते हैं? वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात जरूर है इसमें, NATB जहाँ सैंक्शन नहीं है, परंतु ग्राम पंचायतों को 2009 तक के अधिकार थे कि जहाँ वो मैप सैंक्शन करने के उनको अधिकार थे। 2009 के बाद वो NID कलेक्टर के पास वो अधिकार गए हैं। तो 2009 तक के जिनके मैप सैंक्शन है उनको तो गृह कर्ज आज भी दे सकती है, आज भी हाँ। NATB जरूर एक कांस्टेंट है, मेजर कांस्टेंट, बिकॉज बैंक को जो है ना वो घर का मॉर्गेज करना बहुत ही निहायत ही जरूरी चीज है। तो अनलेस एक्चुअली द हाउस गेट्स मॉर्गेज, द बैंक वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू एक्सटेंड लोन टू ऑल दोज एक्चुअली हु कम टू अस। सर, एक बड़ा लेमन वाला सवाल मैं पूछूंगा, बड़ा बेसिक सवाल ये कि जिसके पास ज़मीन है और जिसको अपना घर बनाना है, सर उसने किस किस्म का प्रोसेस अपनाना चाहिए और तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कैसे अप्रोच करना चाहिए? जिसके पास जमीन है जी, and even if the map is not sanctioned, so bank just 6 months back we have devised a new scheme जी. wherein we also finance for even purchase of plot as well as for the construction. ओके, So that scheme is also there with us. Wherein even if you do not own a plot, so we can still finance for Okay. purchase of plot. Still there is some percentage, actually 60% of the cost of the plot can be financed, and then 40% for the construction once he gets the map sanction from the authorities concerned. तो That is also there. सर, एक बार एक अप्रूवल आ जाता है लैंड का, उसके बाद फिर लोन लेना बड़ा आसान है। कितने दिन का प्रोसेस होता है तो भी सर? नॉर्मली 20 से 25 दिन का प्रोसेस है। वंस ही सबमिट्स द एप्लीकेशन एंड इफ द पेपर्स आर इन ऑर्डर विद इन से 20 or 25 days he can get the loan financed from us. सर, जैसे कि किसी ने अगर कोई रो हाउस खरीदा या कोई फ्लैट स्कीम खरीदा, तो वो जब जाकर अपना घर पसंद करके आते हैं तो उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने चाहिए व्हेन दे अप्रोच द बैंक? नॉर्मली उन्होंने अपने साथ अपने 3 साल के जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स है, वो यदि वो बिजनेसमैन है तो इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, और इसके अलावा यदि वो सैलरीड क्लास है और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो 3 महीने की उनकी सैलरी सर्टिफिकेट और साथ ही में उनके 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जहाँ में उनकी सैलरी क्रेडिट होती है या जहाँ वो व्यवहार करते हैं जी, ऐसा वो 6 महीने का स्टेटमेंट और 2 गारंटर हम लोग लेते हैं। 2 का एक भी कभी कभी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द केस एक्चुअली वो हम लोग एक गारंटर भी लेते हैं ये। और यदि सैंक्शन मैप है तो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन वी डिसबर्स द लोन इन अ फेज मैनर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इफ वी वांट टू परचेस इट आउटराइट परचेस तो इन वन गो वी कैन डिसबर्स इट। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी। सर, कितना अफेक्ट पड़ा उसका लोगों के घर लेने में? क्या लोगों की थोड़ी सी और रुचि बढ़ी? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना की एक बहुत बड़ी सपोर्ट हुआ? बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबका सपना घर हो अपना, ये तो सरकार का भी टैगलाइन था जी। और विथ ए विजन which envisages a construction of house or acquisition with basic amenities. Okay. So if that gets fulfilled, then the Pradhan Mantri Awas Yojana subsidy is available to anybody and everybody who
who doesn't own a pakka house anywhere in India, if that is the first home, then only you are entitled to get that. सर हस्बैंड वाइफ अगर दोनों वर्किंग हैं हाँ। तो वो किस किस्म से प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब No, that comes under household. One household, definition of the household is comprises of husband, wife, unmarried sons and unmarried daughters. ओके ठीक है One more thing actually I would like to add here. An adult member who is earning and married or unmarried can be treated as a separate household for the purpose of getting this subsidy under PMAY. ओके ओके सर ये एक प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा लोग उठाते हैं क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा जो है क्या वो लोगों को उनके सेकंड हाउस के लिए अगर कोई सेकंड मेंबर मतलब फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने पहला घर लिया जी नहीं, वो अलाउ नहीं है. यदि हस्बैंड के नाम से यदि हाउस है और उसमें यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें अनुदान प्राप्त है सरकार से जी. तो वाइफ यदि दूसरा घर लेती है तो उसमें लिए वो अवेलेबल नहीं, क्योंकि इट इज ऑलवेज फॉर फर्स्ट कम ओनली. इफ ही हैज अवेल्ड ऑफ द सब्सिडी और एनी सेंट्रल असिस्टेंस देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट अनदर बेनिफिट. सर ये 2,67,000 का है. हाँ, 2,67,000 सब्सिडी अप टू दिस लेवल फॉर segments under EWS, and there are 4 segments. जी. EWS is economically weaker section, then LIG is low income group, then another segment is MIG1 wherein middle income group, and MIG2 middle income group 2. There is income criteria. A person who has an income of about 3 lakhs rupees from all sources, combining from all sources, then he can be clubbed under the EWS category. ओके Then LIG low income group, income from 3 lakhs to 6 lakhs. You can be clubbed under low income group. Then MIG1 wherein more than 6 lakhs to 9 lakhs, and then here under MIG2 from 12 lakhs to 18 lakhs. ओके These are the income criteria for availing benefit under this PMAY. तो भी सर कितना अमाउंट का बेनिफिट मिलता है LIG से लेके हाँ, बेनिफिट जो है तो 2,67,000 जैसा आपने बताया कि 2,67,000 की सब्सिडी जो है वो EWS और LIG ये दो जो है पहले 2 सेगमेंट जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप, इनमें 2,67,000 मिल सकती है. MIG1 क्योंकि उसमें वो थोड़ा हायर स्टेटा है, ये लोअर स्टेटा है. हायर स्टेटा में 2,35,000 की सब्सिडी एक मिल सकती है MIG1 में, और MIG2 में 2,30,000 तक की सब्सिडी जो है वो उपलब्ध है. ओके सर जो इनकम ग्रुप आपने बताया ये इनकम ग्रुप जो है ये सैलरीड और बिजनेस दोनों के साथ दोनों के लिए साथ है, दोनों के लिए समांतर है. ठीक है बिकॉज द इनकम इज ट्रीटेड एज अ कंबाइंड फ्रॉम ऑल सोर्सेज. हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी, इन सभी का सभी स्रोतों से जो इनकम है वो ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो दैट इज कंसिडर्ड फॉर ग्रांटिंग दिस बेनिफिट. ओके सर तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आप कहते हैं कि 20 से 25 दिनों में होम लोन दे देता है ना सर. कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो जिनको ये महसूस होता है कि शहर के अंदर में घर बड़े महंगे हैं है ना, तो वो शहर के आउटस्कर्ट्स में जाकर जैसे बेसा हो गया, बेल तरोड़ी हो गया, उस तरफ में वहाँ पे भी और भी 2-3 और जगह वहाँ पे उमरेड रोड पे 5 गाँव हो गया, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर स्कीम्स बनना शुरू हो गई हैं. क्या सर वहाँ तक भी तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन सेवाओं का उपलब्ध करवाता है? बिल्कुल, बेसा में मनीष नगर में हमारी शाखा है और हमारी शाखा से हमने कई लोगों को जो है वो गृह कर्ज वितरित किया हुआ है. केवल बेसा ही नहीं, बेसा के सामने और गोटाड़ पांजरी और यहाँ तक के हमने गृह कर्ज वितरित किया हुआ है. इधर वाना डोंगरी में ये भी काफ़ी ग्रामीण इलाका है तो यहाँ भी हमने गृह कर्ज वितरित किया हुआ है. और काफ़ी सारे कस्टमर जो है वो दे आर अवर मीन्स हैप्पी कस्टमर, दे आर अवर एम्बेसडर्स. वी गेट माउथ टू माउथ पब्लिसिटी फ्रॉम देम. राइट सर. सो कस्टमर्स कम टू अस विथ सम रेफरेंस कि भाई फला फला ने ले लिया है तो हमें भी आप दीजिए. सर मुझे एक और बात बताएं, सिबिल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल व्यवहार. तो अब किसी का अगर सिबिल गड़बड़ है, अब सर गलती हो गई, सिबिल गड़बड़ हो गया, अब सिक्योर्ड लोन है, होम लोन, क्या तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का दरवाज़ा खटखटा सकता है वो? नहीं, दैट डिपेंड्स. ऐसा है कि यदि वो विलफुल सिबिल देखने के बाद हम लोग जो उसके साथ बात करते हैं, यदि उसमें हमें ये नज़र आया कि भाई ये विलफुली किया हुआ डिफ़ॉल्ट है, यदि अनविटिंगली किया हुआ डिफ़ॉल्ट है, कुछ सर्कमस्टेंशियल
ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए हैं कि उसके कारण डिफॉल्ट हुआ है, जी। तो वो कंसिडर करके उसका वो जो बैंक स्टेटमेंट है जहां उन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है, या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है जहां उन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है, वो देख के यदि बैंक को ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ ये दिस कैन बी कंसिडर्ड, तो हम भले एक हाथ गारंटर और ले लेवे, बट और बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं, एक अकाउंट में डिफॉल्ट है, बट यदि उसका टोटल हिस्ट्री वैसी है कि इफ़ यू हैव डिफॉल्टेड ऑन 4, 5, 6, 7 लोन अकाउंट्स, तो ऑब्वियसली नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विल एवर ट्राई टू एंटरटेन हिम। परंतु इफ देयर इज one default or 2 defaults maximum, max to max 2 defaults, and that too because of the circumstances, then we definitely can consider with some riders. सर घर का सपना देखना अपने आप में बड़ा महंगा हो गया है आजकल। आप इसको कैसे देखते हैं? घर का सपना लोगों ने देखना चाहिए तो किस आधार पे देखना चाहिए, और फिर बैंकिंग असिस्टेंस के लिए क्यों तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आना चाहिए? बैंकिंग असिस्टेंस के लिए तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इसलिए आना चाहिए कि हमारा टैगलाइन बैंक का ऐसा है कि बैंक विद अ हार्ट, हु अंडरस्टैंड्स द डिफिकल्टीज ऑफ द कस्टमर्स as well as appreciates their concern. So we are ever ready to extend our helping hand to those needy person who want to have their dream home, and we have extended, and that is this is the testimony of my this our tagline, that we have extended housing loans to around 230 people last year itself, and some 56 people who got assistance for renovation of their houses. So 2020 में जब लोग बड़े से परेशान चल रहे थे, पूरा का पूरा साल अगर देखा जाए तो बड़ा टेंशन में गया, लेकिन उस वक्त भी अगर आपने इतना बड़ा नंबर अचीव किया तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में बड़ी अचीवमेंट की बात है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उसका पूरा श्रेय हमारे मैनेजमेंट को भी जाता है कि उनका जो समाज में उनका स्थान है, उनकी जो पहचान है और बैंक का जो नाम है, उसके कारण बैंक से लोग जुड़े हुए हैं। और पैंडेमिक में ही इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद भी लोग बैंक में आए, कभी टेलीफोन से संपर्क किया, कभी किसी हमारे कर्मचारी से संपर्क किया, और जैसे ही थोड़ी कर्फ्यू की में ढिलाई आ गई तो बैंक के पास वो आए और बैंक ने उनको अपना हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड किया, और उसमें अपना उनका घर साकार हुआ। सर मेरे आखिरी के 2 सवाल रहेंगे। मेरा एक सवाल ये है कि अब क्योंकि ये दौर थोड़ा सा निकल चुका है पेंडेमिक का, जो रेपो रेट था, मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा आपसे, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी होम लोन्स पे कम है। हाँ, क्या सर 31 मार्च के बाद क्या कोई बहुत बड़े चेंजेस ऐसे एक्सपेक्टेड हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ चेंजेस आए? क्योंकि सर 1% जो टैक्स था वो कम हुआ है, लेकिन क्या 31 मार्च के बाद वो भी वापस से इम्प्लीमेंट हो जाएगा? क्या रेपो रेट में भी कोई चेंज आएगा? क्या बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंज आएगा? क्या सोचते हैं आप? एक्चुअली ऐसा है कि ये सवाल का जवाब तो कोई इकोनॉमिस्ट ही दे पाए जी, बट सिंस आई हैव पुट इन मोर देन 35 years ऑफ बैंकिंग, तो आई कैन टेल यू, आई विजुअलाइज देयर इज हार्डली एनी चेंज इन द पॉलिसी रेट्स। वी आर इन अ लो इंटरेस्ट regime. So the low interest regime में ये these rates will continue, and people will get housing rate at a much even lower rates. Okay. In the days to come. अच्छा, तो सर अब हिंदुस्तान में अपना घर खरीदने का जो सपना है वो साकार करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं सभी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप सभी से जिनको भी गृह कर्ज लेना है, मात्र गृह कर्ज ही नहीं, बाकी भी वाहन कर्ज भी लेना है, तो हमारे रेट्स जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। प्रॉपर्टी लोन भी है, जो बिजनेस चलाते हैं उनके लिए वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ भी हम लोग देते हैं। तो ये सभी के लिए आप सभी से नम्र निवेदन है, बैंक की तरफ से आग्रह भी है कि आप बैंक में आइए, हमारे सेवा का, बिकॉज अवर्स इज द सर्विस इंडस्ट्री, अवर्स इज नॉट अ प्रोडक्शन इंडस्ट्री, अवर प्रोडक्ट इज सर्विस। सो वी वांट टू सर्व पीपल इन द बेस्ट वे पॉसिबल, and as our tagline suggests, bank with a heart, you will experience our heart. Thank you so much, Ram sir. You gave us your time and told us about home loans as well as the Pradhan Mantri Awas Yojana. Thank you so much, sir. Thank you so much. नमस्कार. नमस्कार. Well, राम सर ने आज तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के AGM है, उन्होंने जो बात बहुत सब स्पष्ट रूप से कही, वो ये कही है कि वो नहीं देख रहे कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फेरबदल होने वाला है। हो सकता है कि हाउसिंग लोन्स आज जितने चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है उससे और ज़्यादा चीप हो जाए, लेकिन अब
कहीं ना कहीं हमारा टाइम आ गया है। वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, घर लेने का अपना टाइम शायद आ गया। और उसके लिए यू हैव टू रीच टू अ बैंक विच हैज़ अ हार्ट टू स्टैंड बाय यू, अ हार्ट टू सपोर्ट you, a heart to make your dream come true. Tirupati Urban Cooperative Bank is the bank I'm talking about. Well, I really want to thank all the people who watch this show and always share the show, ताकि आप भी उन तक ये शो पहुंचा पाएँ जो घर का सपना देखते हैं, अपने खुद के घर का सपना देखें, सपने को साकार करें और शाम को 5 बजे मिले इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, घर बनाएं तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ और ज़िंदा रहें। जय हिंद।